जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे ज्ञाता सूत्र में वर्णित एक कथा। चंपा नगरी के राजा जीतशत्रु, उनके विशेष अधिकारी का नाम था सुबुद्धि। सुबुद्धि राजा का बहुत ही खास था और राजा की उस पर कृपा थी। सुबुद्धि धर्मज्ञ, तत्वज्ञ, श्रावक था, जिन धर्म पर उसकी विशेष आस्था थी। हर स्थितियों में वो संभाव रखता था। अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी स्थिति उसके सामने आ जाए, वह संभाव में रहता था। यह उसके धार्मिक होने का प्रमाण था। एक समय की बात है, राजा जीतशत्रु ने किसी प्रसंगवश एक भोज रखा और भोज में दूर दूर से लोगों को बुलाया। अनेक राजा महाराजा उसमें आए और राजा ने विशेष पकवान बनवाए थे। सभी ने भोजन की बहुत ही प्रशंसा की, लेकिन राजा के खास अधिकारी सुबुद्धि ने कोई प्रशंसा नहीं की। राजा ने उससे भोजन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, इसमें खास क्या, ये तो पुद्गलों का स्वभाव है, इसमें प्रसन्नता और अप्रसन्नता का विषय नहीं होना चाहिए। राजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राजा जीतशत्रु अपना मन मसोस के रह जाते हैं। एक समय की बात है, राजा जीतशत्रु, सुबुद्धि और अनेक अधिकारी भ्रमण के लिए जाते हैं और वे खाई के पास से निकलते हैं। खाई में गंदा पानी भरा हुआ था। पानी से भयानक दुर्गंध आ रही थी। सभी ने अपने नाक मुंह सिकोड़ लिए, मुंह पर कपड़ा रखा और खाई को पार करने लगे। जब थोड़े आगे निकल गए तो राजा ने सुबुद्धि से कहा कि कितना गंदा पानी था, कितनी अधिक दुर्गंध आ रही थी। इस पर सुबुद्धि ने फिर वही कहा, इसमें ऐसा क्या, ये तो पुद्गलों का स्वभाव है। कोई पुद्गल जो दुर्गंध देने वाले हैं, उसे सुगंध देने वाले बनाए जा सकते हैं। अच्छे पुद्गलों को बुरे और बुरों को अच्छा बनाया जा सकता है। यह बात राजा जीतशत्रु को नहीं जचती। वे अपने विशेष अधिकारी सुबुद्धि से कहते हैं, मुझे इसका प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए। उस पर सुबुद्धि ने कहा, यथा समय आपको जरूर दिखाऊंगा। सुबुद्धि ने योजना बनाई। उसने उसी नाले का गंदा पानी विशेष प्रयोगों से साफ किया और विशेष प्रयत्न के बाद जब पानी साफ हो गया तो उसमें सुगंधित पदार्थ मिलाए गए, जिससे वो पानी सुगंधित, सुस्वादु, सुपाच्य और सुवासित हो गया था। और राजा के सेवकों को आदेश दिया गया कि भोजन करने के साथ ये पानी राजा को परोसा जाए। जैसे ही राजा पानी पीते हैं, राजा को बड़ा स्वादिष्ट लगता है और अपने सेवकों से कहते हैं, ऐसा पानी तो आज के पहले मैंने कभी पिया ही नहीं था, ये पानी कैसा है। इस पर सुबुद्धि ने रहस्य का उद्घाटन किया और राजा विस्मित होकर रह जाते हैं और सुबुद्धि की बात उन्हें जचने लग जाती है। सुबुद्धि ने धर्म का मर्म राजा जीतशत्रु को बताया और राजा जीतशत्रु ने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए और समय बीतने लगा। उसके बाद साधु जीवन भी स्वीकार किया राजा जीतशत्रु ने और निरिचारिता से साधु जीवन के व्रतों को वो पालन करते रहे और अंत में निर्वाण को भी प्राप्त किया। ये थी कहानी राजा जीतशत्रु और सुबुद्धि की, जो आपने सुनी। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कड़म।